बात है कि भाई अब एडमिशन तो ले लिया हमने, एग्जाम का फॉर्म भी फिल कर दिया, एग्जाम भी देना ही है, तो पूरी कोशिश करके दे लेते हैं। एफर्ट्स जो लगे ना वो ईमानदारी से तो लगे ना पूरी तरह से। क्लियर होता है कोर्स खत्म कराना इज नॉट ए बिग इशू, कोर्स खत्म कराने में जोर नहीं आता, कोर्स तो ना फटाफट पढ़ा के और चीजें स्किप करके भी कराया जाता है। लेकिन कई बार होता है ना, जैसे मान लो 2 दिन ज्यादा ले लिया, 4 दिन ज्यादा ले लिया, मैं एक चीज पर फेस करता हूँ हमेशा कि 2 दिन ज्यादा ले लिया, ये तुम्हें 4 दिन याद रहेगा, 6 दिन याद रहेगा, लास्ट 16 जून तक याद रहेगा। पर कम पढ़ा दिया, स्किप कर दिया, ये तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि लास्ट में तुम कॉपीज वही पढ़ोगे। सेकेंड टाइम भी मान लीजिए यहाँ रुक गए, रुकना इज नॉट ए बिग इशू, फीस बहुत बड़ी नहीं है, पर 6 महीने रुकने में पीसी का एक्सपेंसेस भी होता है, खाना भी खाना पड़ता है, किसी का सूट हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। 6 महीने एडजस्टमेंट कर लेता है कोई, पर 6 महीने से ज़्यादा एडजस्टमेंट कई बार कोई नहीं कर पाता। इकोनॉमिकली इशू, हेल्थ इशू, कई प्रकार के इश्यूज होते हैं। उस वक्त अगर उसके पास कंटेंट पूरा है कॉपी में, तो वो घर पे सेल्फ स्टडी भी कर लेगा, उसने समझा हुआ यार चीज़ सब कुछ कर लेगा। क्योंकि और अगर वो कंटेंट पूरा नहीं है, उसने सीखा ही नहीं है, तो कैसे कर पाएगा? हम लोग है ना, हम लोग अपने आप को ये नहीं कहते कि हम जीआरएफ करा देंगे, नो, हम लोग कभी नहीं लिखते। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लिखते सीएसआर, जीआरएफ, केमिस्ट्री, नेट वगैरह की हम बेसिकली देते हैं, पर हम साथ में लिखते हैं जैसे केमिस्ट्री ट्रेनर। हम बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ए से लेकर जेड तक उसकी केमिस्ट्री अच्छी करती, मतलब कैसे भी करके इंटरेस्ट डेवलप हो जाए स्टूडेंट का, क्योंकि यदि इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना तो उसका जीआरएफ हो जाएगा। किसी का 6 महीने पहले और किसी का 6 महीने बाद, बस यही होता है, कहानी यही है। क्योंकि ये कोई फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन तो है नहीं, ये कंपटीशन है, लिमिटेड सीट्स हैं, एक कट ऑफ है। अब कोई वहां तक पहुंचेगा, कोई नहीं पहुंच पाएगा, कोई 1 नंबर से रह जाएगा, कोई 2 नंबर से रह जाएगा, कोई बात नहीं, अगले 6 मंथ फिर है, सेल्फ स्टडी करके एक बार निकाल लेगा, पर उसे सब्जेक्ट आता है, कंटेंट उसका क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो वो साथ में 6 महीने कहीं ना कहीं कुछ कर भी लेगा, साइड में कुछ एफर्ट्स लगा लेगा और सेल्फ स्टडी से उस एग्जाम को निकाल देगा। क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें चाहिए अब आजकल, सीएसआर, जीआरएफ, नेट का डिग्री चाहिए। और दूसरी चीज, सब्जेक्ट अगर आ रहा है तो हम कहीं भी मात नहीं खाएंगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, अभी तो सीएसआर, जीआरएफ, नेट का एग्जाम दे रहे हैं, चॉइस है हमारे पास, कुछ कम भी पढ़ लिया तो चल जाएगा, बट इसके अलावा इस हिंदुस्तान में कोई कंपटीशन नहीं है जहां चॉइस है। इसके अलावा उस वक्त हमें कंटेंट पूरा आना चाहिए, और पूरे कंटेंट का पढ़ने का जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो ये 6 महीने ही होते हैं, और अंडर प्रेशर हम लोग पढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अभी तो लिंक में भी हो, कनेक्ट भी हो, सभी लोग वैकेंसीज वगैरह कोई आई तो ध्यान रहता है। और एक और बात बताऊं, जो पढ़ाई हम कहीं ज्वाइन करा हुआ होता है और हम क्लासेस में आते हैं, तो जो पढ़ाई उस वक्त होती है ना, हम उसको सर्किल कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो, एक रेगुलरिटी कह सकते हो। सुबह आ रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं, या दोपहर में आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, फिर अगले दिन आना है, आज ये पढ़ना है, आज ये करना है, कल इसका टेस्ट होगा, ये होगा। वो जो रेगुलरिटी अभी होती है ना, वो रेगुलरिटी आफ्टर कोर्स कंप्लीशन नहीं आती। उस वक्त तो सेल्फ मोटिवेशन ही चाहिए होता है, भाई हमें प्लानिंग करनी पड़ती है पूरी। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये जो इस वक्त हमारे पास जितने एफर्ट्स हमें लगाने, वो लगा लेंगे। और हम जब पढ़ रहे होते हैं ना इस वक्त, तो साथ में फ्रेंड्स हुए या हम लोग हुए, ये सब साथ में रहते हैं, तो मोटिवेशन का भी वर्क करते हैं। अगर पास वाला कोई नेगेटिव एनर्जी का है, हो सकता है कि वो एक गलत डायरेक्शन दे दे, या कई बार हम लोगों को थोड़ा सा नर्वस कर दे, लेकिन ये इस वक्त जो टाइम होता है हमारे साथ वालों का, ये मेन होता है कि हम कैसे भी करके बस मैक्सिमम एफर्ट्स हमारे लगाएं और इस एग्जाम को निकालें। अब जो सर बता रहे थे कि 15 तारीख बाद तो सिचुएशन आएगी ना हम लोगों की, वो आएगी कि हम हल्के से डिमोरलाइज होंगे, नर्वस होंगे। कई चेहरे हैं जो साल भर तक बड़े एनर्जेटिक थे, अब उतरेंगे, अब उतरे हुए चेहरे सही भी होंगे। कई चीजें चेंजेस होंगी। जैसे अगर हम जुलाई से दिसंबर वाला में टाइम देखते हैं, तो दीपावली बाद चेंजेस मिलते हैं। अभी हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली मई सेकंड वीक से चेंजेस मिलने आते हैं। मेन प्रॉब्लम इसकी नहीं होगी कि हमारा कोर्स कंट्रोल में नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम आप लोगों के पास आएगी ना, वो आपकी केवल सोच की होगी, केवल सोच की, डर। होता नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कहता हूँ ना आप लोग की एनर्जी कैसे रहती है, मैं कहता हूँ कि आपकी काम जो भी करता है ना, काम मतलब मैं भी वर्क ही कर रहा हूँ, पर आप जो कर रहे हो वो भी वर्क है। आपने जो वर्क किया वो मैं करके आ चुका हूँ, अब जो मैं वर्क कर रहा हूँ, बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ द फैमिली। मेरे को परिवार चलाना है और जो भी चीज़ है, तो 2
डर, एक होता है ड्रीम। अब समझना, दोनों ही की है, वर्किंग दोनों कारण है, डर से भी है और ड्रीम से भी है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम वर्किंग किस कारण से कर रहे हैं। अगर डर से करोगे तो एफिशिएंसी गिरेगी, ड्रीम से करोगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। काम हमें ही करना है। होता है कई बार कोर्स कंट्रोल में नहीं आ रहा, हम नर्वस हो जाते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, मोटिवेट करना पड़ता, तो भी तो हमें ही करना है ना यार। जैसे होता है कई बार होता है, जैसे मुझे भी लगता है आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नहीं यार, एक चीज मेरे दिमाग में क्लियर है, अगर मैं नर्वस भी हूँ तो भी काम मुझे करना है, और अगर मैं नर्वस नहीं हूँ तो भी काम मुझे करना है। जब मुझे करना है तो मैं नर्वस क्यों हूँ भाई? जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना है। अगर मैं आपके लिए कहूँ कि जो वर्क पढ़ाई करनी है वो आपको करनी है, क्लास देना है वो आपको देना है, कोर्स कंट्रोल करना है आपको करना है, जब सब कुछ ही आपको करना है तो कल पूरा के फ्री होना है यार, किसका सुख देख रहे हैं हम? और जो चीज हम कर रहे हैं पढ़ाई, ये तो वैसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये है ही नहीं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और यही नहीं, वो कोई भी वर्क, देखो जो पढ़ाई के लिए चीज एक बार होता है, देखो दो तरीके की वर्किंग होती है। एक होती है कि हम उसी फील्ड में आ जाएं जो हमारा इंटरेस्ट है। जैसे मैं कहता हूँ, अपन हम लोग 3 Idiots मूवी में एक चीज बताई गई थी, है ना, कि भाई आप वो करो जो आपको पसंद है। बेसिकली बात बिल्कुल सही है, ये चीज बिल्कुल होता है। कई बार मैं देखता हूँ तो मेरे पे सूट होती है, क्योंकि मैंने भी मतलब है ना, MSc के अंदर एडमिशन हुआ, सर का एडमिशन हुआ, और मेरे को पार्ले बेचना पड़ा। जैसे मेरे स्टूडेंट पार्ले, मेरे को मैंने मार्केटिंग की 1 साल, लेकिन मार्केटिंग जब मैं सुबह जाता बड़ा टाई वाई लगा कैसे जाता है यार मार्केटिंग ना, MBA के फॉर्म वगैरह फिल कर दिए थे। पर आज से 15 साल पहले उस MBA की वैल्यू थी, बहुत वैल्यू थी, वो एक लाइफ ही लगती, बहुत सब कोई चीजें होती थी। तो कंप्यूटर साइंस CTET का कोर्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह, या फिर MBA, ये बात कर रहा हूँ 2004, आज से 15 साल पहले, उसमें बहुत वैल्यू थी। मतलब मैं बताऊँ, मेरा छोटा भाई जो इसी फील्ड में था, वो आज इस वक्त अमेरिकन एक्सप्रेस का डायरेक्टर है। बेसिकली भी लास्ट 1 साल 1.5 साल पहले उसका प्रमोशन हुआ है, और मेरे ख्याल से मैं कभी सोच नहीं सकता कि वो पैकेज कभी मुझे मिलेगा, कि मैं वहाँ तक कभी पहुँचूंगा, और पहुँचूंगा तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, मतलब होता है ना। लेकिन और हम लोग, वो बल्कि मुझसे 2 साल छोटा है, और वो उसका इंटरेस्ट जो था वो MBA था, मार्केटिंग थी, उसके आइडियाज अलग टाइप के थे, अपना दिमाग की काम नहीं करता था। जैसे MBA से रिलीवेंट वगैरह, मार्केटिंग वगैरह, कन्वेंस वगैरह करना अपने को अच्छा लगता था, टीचिंग करना बेसिकली। तो आज वो भी अपने फील्ड में है, मैं भी हूँ, लेकिन एक चीज होती है ना कि भाई हम एक फील्ड वही मिल जाए हमारे को जो हमारी इच्छा है। मैंने मार्केटिंग की तो मुझे फील हुआ यार, सुबह जाते हैं एनर्जी के साथ, और शाम के 3 बजे 4 बजे तक तो काई किधर और मैं किधर शाम तक आते आते घर पे आते परेशान हो जाते थे। लेकिन उस वक्त भी मैं BSc के साथ, मैंने एडमिशन मेरा जब स्किप हुआ तो सब्जेक्ट के टच के लिए मैं टीचिंग करता था, पर मैंने एक चीज फील करी कि 5 बजे बाद भी, 6 बजे बाद भी जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ट्यूशंस में, तो मैं दिन भर से ज़्यादा उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। धीरे धीरे मुझे फील होने यार टीचिंग मेरे को सूट करती है, मतलब मुझे बढ़िया लगता है टीचिंग करना, अपनी बात को रखना है, प्रेजेंट करना, तो चीज़ मैंने सीखी। धीरे धीरे MSc के एडमिशन के साथ में मैं पढ़ाता गया। आज भी अगर घर पे, जैसे कई बार यहाँ 3-4 दिन का ऑफ लेके घर पे कोई फैमिली फंक्शन होता है, तो 3 दिन 4 दिन का छुट्टी हो गया, अब 3-4 दिन घर पे हैं, पढ़ाई किसको? अब अंदर तो डेली जो 11 घंटे पढ़ा रहा है, दैट इज एडिक्शन। समझ रहे, एडिक्शन है बहुत बड़ा, कि आप अगर पढ़ा रहे हो तो आपको चाहिए फिर कोई ना कोई पढ़ाने के लिए। छुट्टी 1 दिन अच्छी लगती है, छुट्टी 2 दिन अच्छी लगती है, फिर 5 दिन होता है। तो कई बार होता है जैसे हम फंक्शन में बैठे, अब सब साथ बैठे के, छोटे भाई बहन सब 15 भाई बहन है, और सब और साहब वगैरह मिला तो हम 25-30 जने हो जाते हैं बैठ गए। कई बार होता है जैसे मैं उनसे बातचीत करता हूँ तो 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद बातचीत वो बोलते हैं, अखिल सर प्लीज, अखिल सर, मतलब वो बोलते हैं आप पीछे जिससे बात करने लगे हो, बैठ जाओ। तो ये चीज एक्चुअली ये फिक्शन। तो मैंने कहा एक डर और एक ड्रीम, 2 चीजें हैं हमारे पास। डर हमारी एफिशिएंसी को हमेशा कम करेगा। डर किस चीज का है? डर किस चीज का भाई? आपको किस चीज का डर? फिर फांसी का लटका देगा तुम्हारे को भाई। अगर मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, नहीं हुआ, जैसे अभी बिल्कुल सही चीज बोली उन्होंने, जो चीज बोली ना पल्लवी ने एक चीज बोली, वो बिल्कुल सही बात है। मैं बोलता हूँ लड़कों को, ये बोलता हूँ हमेशा, आपकी क्लास में बोला कि नहीं बोला, पर मैं कई बार बोल देता हूँ बैच में, मगर लड़कों तुम तो पढ़ो, इनको तो कमाने वाला मिल जाएगा, अपना क्या होगा।
एग्जैक्टली मैं बोलता हूँ कई बार ये चीज, है ना। तो एक सिंपल सी चीज है कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई प्रैक्टिकल बात बोल दी, तो मैं कोई चीज कहना चाह रहा हूँ कि मान लो नहीं हुआ हमारा, तो क्या होगा यार, कोई फांसी से लटका देगा नहीं, हर 6 महीने मेला लगता है, किसी भी मेले को अटेंड कर लेंगे हम, कहीं ना कहीं तो रिजल्ट होगा। लेकिन शर्त ये है हमें सब्जेक्ट आना है, वरना कितने मेलों में जाएगा कुछ नहीं। खुद पर विश्वास, हमें खुद को अपने आप लगने लगता है कि हम अब एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमें खुद को आभास हो जाता है, किसी के कहने की जरूरत ही नहीं, हमें खुद को लगने लगता है। अब एक डर, मैंने कहा कोई फांसी पर लटका देगा नहीं, कोई केस हो जाएगा हम पे नहीं, फिर डर किस बात का? डर केवल एक हमने अपने अंदर क्या बना रखा है, अगर हमारा नहीं हुआ तो सबको पता है, गांव में सबको पता है, फैमिली में चाचा मामा नाना पड़ोसी सब जानते हैं जयपुर आया 6 महीने तैयारी, वो क्या कहेंगे? जकी आप यकीन मानना कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक। आपको जब ऐसा लगता है ना कि कौन क्या कहेगा, आप आराम से सोचा करो कि किसके कहने का तुम्हें फर्क पड़ता है। ये एक मेन प्रॉब्लम मैं बताऊँ ना, ये थी बच्ची जैन के साथ, जैन की स्टूडेंट थी श्वेता का केस है, तो उसने जब लास्ट टाइम के अंदर वो भी 80 से डिप्रेस हो रही थी, तो वो बातें आती बड़ी इमोशनल भी हो गई, थोड़ा सा हल्का सा भी हो गया। रीजन वो एक सेम सिचुएशन 12th के बाद फेस कर चुकी थी कि उसका एलन के अंदर बहुत अच्छा रैंक चलता था, 93% 12th के अंदर, 10th में 94.5%, बहुत अच्छा रैंक चलता था, टॉप 10 में टॉप 15 में चलती थी हमेशा, एवरीथिंग ये हर जना ये मानता था कि इसका मेडिकल पे हो जाएगा। बट उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ और नहीं हो पाया। वो यार 3 घंटे का परफॉर्मेंस है, ठीक है, हर मैच में सेंचुरी मारने वाला कई बार गोल्ड हो जाता, सचिन तेंदुलकर भी बहुत बार हुआ, गोल्ड हो गया वो, लेकिन वो उसके लिए तो एक वो बन गया ना क्वेश्चन मार्क। अब सेम चीज जैन में, उसको ये डर था कि कहीं सेम चीज रिपीट ना हो। मैंने उनसे कोई चीज पूछी, मैंने कहा घबराहट है किसकी, किस सिचुएशन से? कि सर मम्मी पापा, मैंने बात कर लेना आराम से, मैंने बात कर लेना आराम से, घर पे सीधे मम्मी पापा से बात करनी होगा तो क्या होगा, वो क्या बोलते हैं क्लियर करना, उस आराम से बात करके सब नॉर्मल, कुछ नहीं होगा, बात बस कर लेना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे को जिससे लगता है उनसे सीधी बात करो ना यार, जहाँ तुम्हें लग रहा है अपनी बात देखो, तुम्हें खुद को लगेगा तुम कितने हल्के हो गए, और फिर पढ़ने का अलग ही मजा होता है, क्योंकि दिमाग तो हल्का होना, दिमाग में तो प्रेशर आ रहा है, वो नेम डेट से क्या खाली याद होगी। अब सोच के देखो, ये प्रेशर है, एक माइंड के अंदर ये प्रेशर होता है। ये प्रेशर ऐसी बात नहीं, मैंने फेस किया मेडिकल प्रिपरेशन के टाइम, मेरे नहीं होने का कई बार लगता है, मेरा कारण भी हालांकि चलो ठीक है, इशू था उस वक्त, सीट्स कितनी थी, कुछ कम हो गई, कुछ हो गया, लेकिन बढ़िया रहा, नहीं हुआ मेडिकल के अंदर, बेहतर हो जाता, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि बढ़िया वो नहीं हुआ, क्योंकि शायद वो फील्ड नहीं था मेरा, और मैं कई बार प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो आई एम नॉट हैप्पी। सब लोग कहते थे डॉक्टर बनेगा, बड़ा सर्जन बनेगा, अब उनको मैं क्या बताऊं, कई बार मुझे लगता था कि अर्थवॉर्म काटता हूँ तो 3 टुकड़े हो जाते हैं, आदमी का क्या होगा। यार होता है डिसेक्शन हम लोग, अब तो आप लोगों को तो मुझे नहीं पता कि प्रैक्टिकल्स वगैरह में थे या नहीं थे डिसेक्शन, मैंने कॉकरोच और अर्थवॉर्म पैर के साथ बता रहा हूँ, कॉकरोच, अर्थवॉर्म और एक फ्रॉग, मैंने ये तीन हमने काटे, मतलब तो मेरे को लगता था कि यार क्या है, फ्रॉग काट के मैं जब गया तो 4 दिन तक भूख नहीं लगी मेरे को, मैं पहली आदमी और कैसे करे, तो कई चीज होता था कि यार मैं ऐसी लाइफ की तरफ जा रहा हूँ यार जहाँ मेरे को थोड़ी परेशानी आएगी। मेडिकल की प्रिपरेशन करी, नहीं हुआ, लेकिन अच्छा लगा, फिर भी घर पे सब लोग डॉक्टर बोलने लगे, आओ डॉक्टर साहब आओ, क्योंकि अपन तो प्रिपरेशन करने के लिए कोटा गया, फिर कोटा से यहाँ आ गए, सर आए, मैं भी आया था किसी कारणवश, पढ़ाई नहीं हो रही, कोटा में मन नहीं लग रहा, टीचर चेंज कर दिए, 25 प्रकार के बहाने लेकर कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया, मेहनत भी की, नहीं हो पाया, तो नाम भी डॉक्टर साहब, आज भी मुझे मेरे चाचा जी डॉक्टर साहब ही बोलते हैं, और डॉक्टर साहब, तो मैं बोला मैं डॉक्टर तो बनूंगा, PhD करके ही बनूंगा। कई बार होता है ना बैठ जाते हैं फैमिली, तो मेन जो अगर आप देखोगे ना, तो वो डर केवल ही कितना सा है, और आप फिर ये सोचो कि ये बहुत जरूरी चीज है आप लोगों के लिए, क्योंकि केवल और केवल अगर नेगेटिविटी आएगी ना, तो पढ़ाई कम हो रही है, उसका इसलिए नहीं, पढ़ाई कम इसलिए हो रही है क्योंकि प्रेशर वो है, वो क्या कहेगा, क्योंकि हर किसी के लिए प्रॉब्लम है, हर सिचुएशन है। देखो बहुत तरह के स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि जो आ रहे हैं किसी से पैसे लेके भी आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, इंटरेस्ट ला रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर
को रखोगे तो पढ़ाई करोगे कैसे? आप सोच के देखो, अगर हम प्रेशर रखेंगे ना, नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको लगता है केवल और केवल हमें अगर कोई कह सकता है और हमारे ऊपर किसी की बात का फर्क पड़ता है, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स, आई थिंक या कोई 1 या 2% और जिनसे और जुड़े हुए होते हैं पेरेंट्स के साथ, केवल और केवल मुश्किल से 2 या 3%, 2 और एडिशनल आप 1 जन और मान लो, मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई नहीं होता जिससे फर्क पड़ता। मुझे लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन है ना, तो उनसे अपन जो कम्युनिकेशन रखें वो बहुत साफ सुथरा क्लियर रखें, यार अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मेरा छोटा भाई जब यहाँ उसने ये चीज़ें क्यों, क्योंकि मैंने मेरी फैमिली में देखी है कि आदमी कितना रिलैक्स होता है और उसके बाद वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ एफर्ट्स लगाता है। जब वो यहाँ पर आरबेट का एग्जाम लगता है यहाँ पे अपने राजस्थान में, तो उसका यहाँ पर 2nd रैंक था, हमने आरबेट में फीस लगा दी, उसकी जमा करा दी, सब कुछ था। इकोनॉमिकली इट्स नॉट, आज से 15 साल पहले कोई बहुत बड़े थे या ऐसी कोई हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबकी सिचुएशंस थी, फीस जमा करा दी, तब आगे क्या होगा देखेंगे, कहीं से पैसे की व्यवस्था करी, फीस जमा कराई। उसी वक्त उसका वेलिंगकर में हो गया, वेलिंगकर में हो गया। अब वेलिंगकर मुंबई एक बहुत बड़ा नाम था उस वक्त, 15 साल पहले वेलिंगकर, सिम्बायोसिस, नरसिंह मोहन जी, सभी में उसका हो गया। और यहाँ पर भी उसकी फीस जमा करा थी खुदा में, तो अब उसका मन था वो चाहे, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम था। समझते हैं कि वे प्लेसमेंट्स हैं, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट सो गुड कि वहाँ की फीस अफोर्ड कर सके। समझना एक बहुत चीज। अब क्या करें, बैठ के बातचीत हुई। अब कई बार क्या होता है ना कि देखो, जैसे होता है, जैसे सपने होते हैं, होता नहीं, जैसे हम यहाँ पे पापा ने भी देखा वो वहाँ चला जाएगा, तो उसका मतलब है नौकरी लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, सेट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो उसके भी यही चीज़ थी भाई क्या, पर उसने उस चीज़ को रीड की, उसने अपनी बात रखी कि हम लोग सभी बैठे थे फैमिली, पापा तो पापा मालूम है वहाँ गया, आपने भेजे तो जॉब के लिए, मान लो मेरी जॉब नहीं लगी, मैं तो वहाँ जाके फेल ही हो गया और मेरी जॉब नहीं लगी, इतने पैसे भी लग जाएंगे, अपने लाखों फीस लग जाएंगे, साल के 1 लाख ये दिलाओगे वो दिलाओगे, तो वहाँ रहूँगा मुंबई में, इतने पैसे लग जाएंगे, क्या होगा। और फिर मैं वापस आ गया 2 साल बाद, तब क्या होगा। मतलब कहीं कोई नेग्लिजेंसी इस तरीके की चीज़ तो नहीं होगी। तब उसको सिविल तो हमने सीधी बोली, मैं कहता तो नहीं होगा ना, तो आ जाना, फैमिली बिजनेस तो नहीं ना, दुकान है, इस पर रह जाना, खत्म, कुछ नहीं कह रहा, तो आराम से, पर तेरी तरफ से ईमानदारी पूरी तरह से रखी, बस दैट्स ऑल। उसको ये चीज़ कह के और भेज दी, उसने वो चीज़ ध्यान रखी, पर उसका क्लियर तो हो गया, उसने अपनी बात रखी। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। मैं केवल बस एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, वो जो कम्युनिकेशन है ना, वो डर, वो केवल बातचीत करके दूर। अगर वो बातचीत आप कर लोगे ना, नॉर्मल हो सकता है उस वक्त पापा जी आपको सही जवाब नहीं दे, पर आप पूछ लो आराम से, मुड़ देख के पूछ लो यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपने अपनी बात तो की कर ली। आप समझो इस चीज़ को। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो आपको पढ़ने में एक अलग ही मजा आएगा, मतलब दिमाग हल्का होने के लिए। इस चीज़ को थोड़ा समझिए, ये हर किसी के साथ नहीं होता, पर मैं मान के चलता हूँ 70 to 80% स्टूडेंट्स इस पार्ट से गुजरते हैं, इससे गुजरते हैं, लेकिन वो इस प्रॉब्लम में सबको ले लेते हैं, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। फिर ये सोचो कि इसके कहने का हमारे फर्क पड़ेगा, सॉर्ट आउट करते चलो, अलग अलग करते चलो। कुछ लोग को तो काम ही कहना है, उससे क्या परवाह करना, इधर से सुनना, इधर से निकाल देना, हम परवाह करने लगे, फिर तुम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम किसी के कहने से हमारे फर्क पड़ने लग गया, फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ें हमारी कैटेगरी में भी, तो आप इस लाइफ में भी एंटर होंगे, अभी तो स्टूडेंट हो, समझो सोशल लाइफ में तो अभी आए नहीं हो, जहाँ पर बेसिकली चलते हुए पैर लगाए जाते हैं गिराने के लिए, उस लाइफ में तो अब एंटर होंगे। अभी तो कहाँ एंटर हुए, अभी तो मौज मस्ती वाली लाइफ चल रही है, तब क्या होगा। इसलिए ये चीज़ें समझनी जरूरी है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ें 10-15 दिन बाद आने चालू होंगी, तो कहीं लगे ना, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स सबसे बढ़िया होता है, उनसे बातचीत कर लो, मन हल्का हो जाए। जो आपके मन में जो चल रहा है ना द्वंद, उस द्वंद को सबसे दूर करने का सबसे बढ़िया है। क्योंकि ये प्रैक्टिकली, मतलब मेरी फैमिली में मैंने देखा है, अभी प्रैक्टिकली 2-3 स्टूडेंट साथ ऐसा हुआ। एक एग्जाम्पल मैंने आपको श्वेता वाला दिया, वो रिलैक्स थी, आराम से उसने एग्जाम दिया, आराम से एग्जाम बढ़िया हो गया, NIT IIT मिल जाएगी उस बच्ची को, IIT आराम से मिल जाएगी उसको IIT। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक होता है ये डर हम केवल क्रिएट करते हैं, जबकि होता है ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम पेरेंट्स जितनी बात करते हैं ना, वो कभी हमें पूरा बोल नहीं सकते, आप समझ लें, कभी नहीं बोल सकते। वो इंस्टेंटेनियसली कुछ क्षणों के लिए बोलते हैं, बाद में सब नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन हम ईमानदार रहें हमारे कर्म के बाद। आप समझो इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि बात कर ले अब मस्ती है, लो चलो आज शाम को मूवी कहाँ लग रही है, नहीं,
ये चीज़ ये गलत है। हम हमारी तरफ से एफर्ट्स पूरे लगाएं, पूरे मतलब कि हम हमारा मन ये कह दे इससे ज़्यादा मेहनत हम नहीं कर सकते। दैट इज द एंड, दैट इज द लिमिट्स। इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती। जैसे मैं बोलता अविनाश एक एग्जाम्पल ऐसे लिया था, मनोज धोनी एक एग्जाम्पल था। वो भी जब आया था उसे आई प्रोफाइल ग्रुप नहीं पता था कि क्या होता है, लेकिन उसको मेहनत करते हुए सर ने देखा है। सर ने अपने पास वाले घर के अंदर उसको रुकवा रखा था। मेरे ख्याल से जब भी उठा तो उसको जगता हुआ ही देखा। रात को 3 बजे उठ गए पानी पीने तो उसको जगता हुआ देखते, सुबह 5 बजे उठ के जगता हुआ देखते, रात में 1 बजे उठते तो जगता हुआ देखते। मतलब वो सोता कभी नहीं पता, लेकिन उसने एग्जाम क्रैक किया। इवन वो वहाँ पर नेट जीआरएफ की ट्यूशंस वगैरह भी दे रहा है बच्चों को, कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। और मतलब वो बताता है कि जिस जगह से वो है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट जीआरएफ जब उसने करी तो पिछले 10 साल में अगर कॉलेज का इतिहास उठा के देखें तो किसी की नेट जीआरएफ नहीं। अब सोचो वो उस बैकग्राउंड से आया जहाँ कोई नेट जीआरएफ नहीं और वो यहाँ पर रहा, नेट जीआरएफ करके गया। टाइम लगा उसे, टाइम लगा, क्योंकि आप सोचो एक स्टूडेंट जब आए, बहुत दिन एग्जाम्पल है, एक इमरान करके एग्जाम में एमएससी प्रीवियस में 4 बैग 3 बैग और आज वो साउथ अफ्रीका के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके अंदर में पीएचडी करते हैं लोग। बहुत 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 एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। अगर हम लेते हैं ना 14 साल के इस पीरियड में हमने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जो स्टूडेंट्स का अगर हम देखें कि अगर वो हिम्मत हार जाते तो मतलब क्विट कर जाते अगर वो, तो बताइए आज वो कहाँ होते। लेकिन वो झचे रहे, दमे रहे, वो हिम्मत हारी नहीं उन्होंने। कुछ हम लोग भी मोटिवेट करते रहे भाई कि कुछ भी घर लगा रहे, इतना लगा तो और लगे, और वो निकल गए। बहुत एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लेके चलते हैं तो उस चीज का ध्यान रखो। और एक अगर आप ड्रीम लेके वर्क करोगे ना, जैसे मैं हूँ भाई, मैंने आप कहोगे कि एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी कहाँ से आती है, मेरे अंदर ड्रीम भी है और एक होता है ना डर। डर वैसे डर नहीं है, ड्रीम से क्या मतलब है, अगर मैं ये सोचूंगा यार बच्चे नहीं आए तो क्या होगा, कोई पढ़ने नहीं आया तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, नौकरी भी नहीं है, ये सब क्या है डर। अगर ये डर मैं रखूंगा ना अपने अंदर तो मैं वर्किंग कर ही नहीं सकता, मैं पढ़ा ही नहीं सकता। और एक अगर मैं ये रखूंगा मुझे जो भी आए, चाहे 2 आए चाहे 20 आए और चाहे 200 आए, मुझे अच्छा पढ़ना है, मुझे जो चीज़ मुझे आती है मुझे ईमानदारी से देनी है, ईमानदारी से पढ़ाना है, वो सेटिस्फाई होके जाना चाहिए। दैट्स ऑल, मेरी तरफ से मेरी एफर्ट्स पूरे लगने चाहिए। और ये यही चीज़ मेरे ख्याल से मैं 1999 1999-2000 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 19 साल हो गए मुझे पढ़ाते हैं। ये देख लो आप, 20-21 साल की उम्र से मैंने पढ़ाना चालू किया था और कल 40 साल का हो गया। 40 कल मेरे को सिस्टर बोलती है बर्थडे बॉय आ गया, मैंने 40 का हो गया, बर्थडे मैन बोल बॉय खत्म हो गया, मैंने 32 में एंट्री हो गया। मैंने क्या अब ऐसा नहीं होगा, मैंने क्या। तो ये चीज़ आप ईमानदारी से फर्ज लगाओ अपने आप ये मान के चलो माउथ पब्लिसिटी होगी, सामने वाला समझता है, और जिसको हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो यार आप बच्चे नहीं हो। सबने 11th करिए, सबने 12th करिए, 3 साल बीएससी करिए, 2 साल एमएससी करिए, 7 साल केमिस्ट्री को दिए हैं। और 7 साल केमिस्ट्री में जो स्टूडेंट्स देर तक उसको पढ़ाते हैं ना, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। क्योंकि मैग नहीं हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हो, अपनी अपनी जगह के टॉपर्स हो, सब लोग पढ़कर आए हो, बस पढ़ानी चीज़ें वही हैं, बस उनको हमारे तरह से नज़रिए से पढ़ाना है कि उसको ऐसे नहीं, बस इस तरह से देख लो, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा और सब्जेक्ट को इस तरह से लर्न करते चलो। तो ये सीक्वेंस के अंदर ढाल के ही तो पढ़ाना है हम लोग, यही तो चीज़ कर रहे हैं। तो वो डर की जगह ड्रीम रहेगा ना, यार मुझे अच्छा पढ़ाना है, मुझे अपना नाम करना है, मुझे फैमिली को वो सारी फैसिलिटीज़ देनी है जिसकी वो मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो ड्रीम्स, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, क्या मैं ये ड्रीम मान के चलता हूँ कि भाई मेरे मन में एक ही चीज़ होती है कि मेरी फैमिली अगर कोई चीज़ सोचे, मतलब मैं अंबानी तो नहीं हूँ, तो कुछ सोचे, उन्हें कभी मेरी पॉकेट की तरफ नहीं देखना पड़े, क्योंकि हम लोग भी सिचुएशन से आए हैं, जिस सिचुएशन से आए हैं वो सिचुएशंस उनको नहीं देखनी पड़े, आज कहीं उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द ड्रीम। अगर डर है तो डर, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो एफिशिएंसी को कम करें। आप समझो इस चीज, तो डर को बाहर निकालो एक बार, क्योंकि ये चीज़ आने वाली है 15 दिनों बाद, 20 दिन बाद, जैसे कि मई लास्ट तक आइए सबके साथ एक बार। 50% तक स्टूडेंट्स के मन में आते, थोड़ा सा इस चीज़ से बचना और पेरेंट्स के टच में रहना, इस वक्त साथ वालों के टच में कम। वो खुद परेशान, वो खुद हाल बेहाल में इसका हो रहा है, जो वो खुद परेशान हो रहा है वो बताएगा नहीं, हो सकता है बता दे कितने आपकी टर्म्स हैं क्या है, उसको
थोड़ा सा पेरेंट्स से करो कि वहीं से रिलैक्सेशन मिलेगा, हमसे बात करो, कहीं दिक्कत नहीं है। होगा कई बार होगा जैसे आप बात करेंगे तो डांट के भी लगा दें, सर पढ़ाई नहीं हो रही तो क्या करूँ, मैं पढ़ूँ तेरी जगह। होता है कई बार, मैं एक बार बातचीत कैसे भी कर सकता हूँ। अभी कोई बहुत ज्यादा जो मुझसे जुड़ा हुआ है जैसे रहता है, उसको पता है कि कुछ भी बात कर सकते हैं, किसी भी बात, तो तुमने तो कल पढ़ाते हुए देखा मुझे, मैक्सिमम लोग पढ़ाई स्टूडेंट को पता है कि अक्ल सर है, जाती है जेल रकल से जाते थोड़े जरिए ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, इनको ट्राई करने का, इनको बात करने का लहजा सामने वाले को देख के बोलते हैं हमेशा। तो होता है कई बार कि भाई मुझे पता है कि इसको मोटिवेट नहीं, इसको थोड़ा सा हल्का ही बोलना पड़ेगा तब इसको समझ में आएगा, इसको थोड़ा डांटना पड़ेगा तब इसको समझ में आएगा, इसको वाकई में प्रॉब्लम में है, इसको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा। हर तरीके का स्टूडेंट होता है, थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझिए। तो फैमिली के हमेशा करते हो, पेरेंट्स से बातचीत करते रहो, इस वक्त वो और भी और सर और टाइम बढ़िया चीज़। स्टूडेंट्स आते हैं मेरे से, फॉर्म के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ बस सर से पूछो, मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी फॉर्म नहीं भरा। होता है कि चीज़, मेरा डैड वाला फॉर्म भी जो आप ही का बराबर है, मैंने वाकई में कभी फॉर्म नहीं भरा आज तक लाइफ में। मतलब मैंने लास्ट फॉर्म जो भरा था मेरा, या तो 12th और BSc के 3 फॉर्म और MSc के भी मेरे फ्रेंड्स ने भरे। मैं तो फोटो लेके देखा था, फ्रेंड्स थे जुगल वगैरह साइंटिस्ट हैं, उनको देखा था। मेरे को सबसे ज़्यादा जो बोरिंग काम लगता है ना, तुमने कभी देखा होगा, मैं मुझे पता ही नहीं होता, मैं कह रहा तुम मुझसे क्यों ले रहे हो, सर से पूछ, मुझे आइडिया नहीं किसी भी चीज़ का, कोई इंटरव्यू से रिलेवेंट क्या होता है क्या नहीं होता, ऑनलाइन वगैरह ऑफलाइन। उस वक्त तो नेट का फॉर्म बहुत आसान होता था, 4 चीज़ें पूछ लो, नाम एड्रेस वगैरह, वो मेरे फ्रेंड्स वगैरह करते थे। एक चीज़ रहती है जो भी है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो आप, और भी थोड़ा सा ध्यान रखना 10 दिन आने वाले जो हैं, जैसे आज अपनी पीरियड स्टार्ट हो गई, आने वाले जो 7, 8, 10 दिन है, ये मानकर चलना कुछ क्लासेस में मजा आएगा और कुछ क्लासेस के अंदर ऐसा लगेगा आज क्या हो गया, इतना सारा हो गया, कैसे याद रहेगा। सब रहेगा, बस लगे रहना और प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, सब याद रहेगा। ऐसा कोई चीज हो सकती है कि जो याद नहीं है, लगे रहेंगे तो याद क्यों नहीं होगा, और अगर नहीं लगे रहेंगे तो भैया 10 साल पुराना कोई पढ़ा हुआ अपना साथी होता, नाम उसका भी भूल जाते हैं, अरे यार क्या नाम था यार तेरा, अब तो साथ थे या 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, उसको भूल गए क्यों, क्योंकि टच में नहीं है। और अगर आप रेगुलर हैबिचुअल रहोगे, इस केमिस्ट्री से इंटरेक्ट होते रहोगे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, कहीं परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि टच जरूरी है। मैं 12th क्लास के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर फेल हो गया, हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर कुछ नहीं आता था, नथिंग। 10th क्लास के अंदर मेरिट में था और 12th क्लास के अंदर फेल होने की कगार पे। क्या होगा, उस वक्त टेंशन ये नहीं थी मैं फेल हो जाऊंगा, टेंशन ये थी यार पापा जी क्या कहेंगे, मम्मी जी क्या कहेंगे, 10th में तो मेरिट में था, हवा लग गई इसके, ये हो गया, टीचर लोग क्या कहेंगे, सारे दिन ये वो परेशानी होगी। 12th अक्टूबर आ गया, हालत खराब। उसके बाद फिर टीचर थे हमारे करणी सिंह जी, आपने सोच सकता भी पढ़ा होगा तिजारा साइड के, कोई ना कोई मिल ही जाता है मुझे उनके स्टूडेंट्स वगैरह, ऐसा करणी सिंह जी के, तो उनके पास में गया, उन्होंने 2-4 चीज़ें समझाई बताई, उसको मैंने फिर अप्लाई करा ऑर्गेनिक के अंदर, पढ़ो। उन्होंने एक ही चीज़ बिल्कुल पढ़, जितना पढ़ सकता है पढ़ते रहे, पता ही नहीं लगा कि कब मैं ऑर्गेनिक का टीचर बन गया, कब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाने लग गया। जब खुद की हालत खराब हो गई थी, एक बार एल्डोल याद करो तो खनिजारो भूल जाते हैं, ये चीज़ होती थी, ये सब सबने फेस करी है, मैंने भी फेस की, मैंने 12th में फेस की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कभी फेस नहीं की, प्रॉब्लम आई नहीं। इवन जब मैंने मेडिकल का एग्जाम दिया तो आउट ऑफ 300 मेरे 290 उनका केवल केमिस्ट्री में, 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, बाकी मैंने जो 9 क्वेश्चन में टाइम किए थे दैट इज एक्यूरेट, बिल्कुल सही थे वो केमिस्ट्री के अंदर। बाकी फिजिक्स सुभान अल्लाह है, तो ऐसा नहीं है, अगर हम एफर्ट्स लगाते हैं ना तो रिफ्लेक्ट होता है। एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ईमानदारी से, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए खुद को पता लग जाता है एक टाइम पीरियड बाद कि हम ये चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो, बात समझ में आई? यस सर। बड़ा सीरियस सवाल करते हैं आप, नाश्ता लिया नहीं लिया तुम लोगों ने?